श्री राम नमस्कार। आज 10 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। केवल भगवान ही ऐसा है जो आपके हल का सवाल का जवाब है। एक कहानी, एक डॉक्टर चक्रवर्ती कलकत्ता से बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे, हृदय के स्पेशलिस्ट थे, जो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे और सही समय से फ़्लाइट उनका समय पे था। समय से एयरपोर्ट पहुंच गए, बोर्डिंग किया, फ़्लाइट में बैठ गए, सही समय पे फ़्लाइट छूट गया। डॉक्टर साहब बहुत खुश थे कि सब सही तरीके से सब कुछ हो रहा है करके। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिनमें वो प्रमुख अतिथि थे और उनका बड़ा भाषण था उसके कॉन्फ्रेंस के अंदर। पूरी तैयारी के साथ निकल गए थे। फ़्लाइट छूटा सही समय पे, अभी वो पहुंचने वाले थे कि बीच में हवामान ख़राब हो गया और पायलट ने कहा कि आगे बारिश और तूफ़ान है, जिसकी वजह से हमें नज़दीक के एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड करना पड़ रहा है। कुछ कह नहीं सकता था कोई, तो फ़्लाइट लैंड हो गया और वहाँ पे आके जैसे ही वापस दोबारा सूचना आ गई कि आगे मौसम बहुत ही ख़राब है, तो शायद बहुत देरी हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा में हो गए। फ़्लाइट के क्रू मेंबर से, विमान के, पूछ लिया कि ये कुछ तरीका हो गया कि आपको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपको पहले से मालूम नहीं था क्या? तो सब ने बोला कि नहीं, पहले नहीं, ये सर अचानक से हो गया, मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन हो गया इतना पक्का, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपको सही समय पे पहुंचा देंगे, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। ये बात सुन के डॉक्टर साहब और गुस्सा हो गए कि सही समय पे और थोड़ी देर में क्या, एक संभल के थोड़ा सा आप बात कीजिए करके डॉक्टर साहब ने क्रू मेंबर को कहा। ये सब बातें एक आदमी सुन रहा था। वो डॉक्टर के पास के आया और कहा कि आप डॉक्टर चक्रवर्ती है ना? तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल। वो बोले कि मैं डॉक्टर भटनागर, आप शायद वो कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं। मतलब हाँ, मैं भी जा रहा हूँ, तो मेरा दोपहर का सेशन है, शायद आपका सुबह का सेशन है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से टैक्सी लीजिए, 2 घंटे का रास्ता है, तो आप शायद सही समय पे पहुँच सकते हैं। डॉक्टर को उनका सुझाव सही लगा। उनका शुक्रिया अदा करके डॉक्टर साहब वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए। एक सामने उनके पास एक, जैसे ही बाहर निकले, एक गाड़ी वाला आ गया और बोला कि साहब कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, आप पहुँचा देंगे? वो बोला हाँ, मेरा बिल्कुल रोज का रास्ता है, आप जल्दी पहुँचा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब सांस लेके एक बड़ी सांस लिया और टैक्सी में बैठ गए। जैसे ही थोड़ा आगे गया, बारिश और बढ़ने लगी, कुछ सामने से दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर भी संभाल के गाड़ी चला रहा था। डॉक्टर बोले कि आप आराम से चलाओ, सही समय पे, 2 घंटा है ना, मुझे 4 घंटा है, पहुंच जाएंगे। ड्राइवर बोला आप सर चिंता मत कीजिए, मेरा ये रोज का रास्ता है। और आगे गाड़ी चलने लगी और थोड़ी देर में ड्राइवर ने कहा सर मुझे माफ़ कर दीजिए, लगता है मैं गलती से दूसरे रास्ते पे आ गया, वास्तव में ये वही रास्ते से रोज़ जाता हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया, ये बारिश की वजह से शायद हो सकता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आप आपके समय पे आपके मकान तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिए, भाड़ा चाहिए तो आप मुझे रेंट मत दीजिए, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। डॉक्टर साहब भी अभी ऐसे स्थिति में थे कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। यार बोला चलो ठीक है, अभी तो पहुंच नहीं सकता तो कुछ नहीं कर सकते, एक काम करो, कुछ सामने कुछ दिखता है क्या देखो कि जहाँ पे हम लोग बारिश रुकने तक रुक जाए। ड्राइवर बोलता है ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं और वहाँ पे एक मकान दिखता है। वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे रुक जाते हैं और जैसे ही बारिश रुकेंगे हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। डॉक्टर साहब हाँ बोलते हैं। वो मकान के यहाँ पे डॉक्टर साहब जाते हैं, दरवाज़ा बंद रहता है, दरवाजे की कड़ी खटखटाते हैं, अंदर से एक आवाज़ आता है दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ सकते हैं। डॉक्टर दरवाज़ा खुल के अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा भगवान का नामस्मरण कर रही थी और पूजा पाठ कर रही थी, और एक बाजू में एक बेड पे एक लड़का वहाँ पे सोया हुआ था। डॉक्टर साहब वैसे ही बैठ गए। उनकी पूजा वो बूढ़ी अम्मा की थोड़ी देर में ख़त्म हो गई और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो डॉक्टर साहब ने पूछा इतनी ज़ोर से बारिश है फिर भी आप इतनी शांत मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो बोले डॉक्टर साहब क्या करूँ, मैं मेरे लिए चिंतित नहीं हूँ, ये जो है ये मेरे बेटे का लड़का है, उसके माँ बाप भी नहीं रहे और इसे ऐसी बीमारी है कि कोई उसको
ठीक नहीं कर सकता। गाँव में पूछा तो गाँव वाले ने बोला आप कलकत्ता जाना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्टर चक्रवर्ती है, वो केवल वही ये बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ना मेरे पास इतना पैसा है ना कुछ है, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर विश्वास है। ये 2 दिन पहले मुझे बात पता चली डॉक्टर चक्रवर्ती के बारे में। तो 2 दिन से मैं भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी डॉक्टर चक्रवर्ती से मुलाकात कर ले और जो मेरा लड़के का बेटा है उसकी तबीयत ठीक कर ले। डॉक्टर चक्रवर्ती के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि सबसे बढ़िया सिस्टम होने की वजह से भी जो प्लेन में रडार है उसने काम क्यों नहीं किया। जहाँ से वो नीचे पहुँच गए और जो रोज़ रास्ते से ड्राइवर जाता था उसको ठीक से रास्ता क्यों नहीं मिला, क्योंकि भगवान ही चाहते थे कि डॉक्टर चक्रवर्ती ये बूढ़ी अम्मा के यहाँ पे आ गए। डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वही डॉक्टर चक्रवर्ती हूँ जिसके लिए आपने भगवान के सामने प्रार्थना की थी। मैं आपके पोते को देखता हूँ, उसका इलाज करता हूँ, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। देख दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है? आप अगर भगवान को मन से पुकारोगे, मन से प्रार्थना करोगे तो भगवान ही ऐसा है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि वो ही बदल सकता है और आपका काम हो जाता है। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान जब भगवान के दहलीज तक पहुंचता है, उसके चौखट पे पहुंचता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, नहीं तो कमज़ोर रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी दहलीज छू लेता है ना जाने वो कोई अलग सा बन जाता है। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, आपके हर दुख का, हर क्षण का, हर चीज़ की ध्यान भगवान रखेगा। आपका सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।